गुड एवरीवन। गुड एवरीवन। मैं अभिमन्यु आप सभी का आपके अपने नॉलेज बैंक अरेंजमेंट चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया वीडियो जो भारतीय संविधान पॉलिटिकल साइंस पर आधारित है। इस संविधान के अंतर्गत हम देखेंगे भारतीय संविधान के प्रावधान एवं उनके जो है प्रमुख स्रोत। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। अगला है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो है कि स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश से अभिप्रेरित है? यह है आयरलैंड से। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और जो है कि फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है फ्रांस से। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू को किस देश की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित लिखित है। ठीक है ना। इस दृष्टिकोण से जो है कि भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कि अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन किस देश से सम्मिलित जो है कि लिया गया प्रेरित होकर के लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी से। अगला टॉपिक है हमारा कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, ठीक है ना, फेडरल सिस्टम किस देश से जो है कि संविधान से प्रेरित है? तो ये है कनाडा से। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना। समवर्ती सूची का हम बात करते हैं भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से जो है कि ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है जापान से। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदर्श का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है ये रूस से। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में संसदीय विकासाधिकार की संकल्पना किस देश से जो है कि संविधान पर आधारित है? तो ये है ब्रिटेन के जो है कि संविधान पर आधारित है, क्योंकि वहाँ के संविधान में विशेषाधिकार की कंडीशन है। हम बात करते हैं भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, फंडामेंटल जो है राइट्स है किस जो है कि देश के जो है कि प्रावधानों से लिया गया है? तो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से। हम बात करते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट्स और उन किन किन देशों से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या प्राप्त किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने जो है कि प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, दूसरा मूल अधिकार, उसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र जो है कि न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायालय के अधीन जो है कि को पद से हटाए जाने का जो है कि प्रावधान प्रक्रिया, ये जो है। छठा है हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, न्यायिक जो है कि पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और यथेच्छ जो है कि प्रक्रिया। ठीक है ना। ये जो है कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? विधि का शासन, संसदीय जो है कि शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, दृश्य जो है कि राष्ट्र का सिद्धांत, ठीक है ना,
द्विसदनीय जो है कि व्यवस्था, उसके अलावा जो है कि विधि निर्माण प्रक्रिया, छठा जो है कि सार्वजनिक जो है सर्वाधिक जो है कि मत के आधार पर जो है कि चुनाव का जीत का निर्णय, और विधायिका का अध्यक्ष के पद की भूमिका, ठीक है ना। उसके अलावा लास्ट पॉइंट है इसका संसदीय विशेषाधिकार, ये जो है कि संयुक्त जो है कि इंग्लैंड से लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या प्राप्त किया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्य भाषा, ठीक है ना, और सदस्यों का राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये जो है कि हमने 2 प्राप्त किया है दक्षिण अफ्रीका से। हम बात करते कनाडा से। तो कनाडा से हमने क्या क्या प्राप्त किया है। सशक्त केंद्र के साथ जो है कि संघीय व्यवस्था, शक्तियों का अवशिष्ट शक्तियों का, ठीक है ना, अवशिष्ट शक्तियों का, यानी कि जो एक्स्ट्रा शक्तियाँ होगी जो न केंद्र के पास होगी न राज्य के पास होगी, वो शक्तियाँ किसके पास आ जाएगी, वो केंद्र में निहित हो जाएगी, ठीक है ना। तीसरा, केंद्र जो है केंद्र द्वारा राज्यों का जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति, ये जो है कि ये भी उसी से लिया गया है कनाडा से। और उच्चतम न्यायालय का जो है कि परामर्शी जो है कि न्याय निर्णय और संघात्मक विशेषता, ये लिया गया है जो है कि कनाडा से। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या प्राप्त किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है कि हमने समवर्ती सूची, ठीक है ना, व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है कि स्वतंत्रता का प्रावधान, ये जो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसद के दोनों सदनों के जो है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और प्रस्ताव की जो है कि भाषा, प्रस्तावना की भाषा, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से जो है कि लिया है। अब हम चलते हैं आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति तत्व, राष्ट्रपति की जो कि निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का जो है कि नामांकन, ये जो है कि हमने लिया है आयरलैंड से। हम बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये जो है कि 2 चीज़ें हमने लिया है फ्रांस से। अब बात करते हैं रूस से क्या लिया है, रूस के संविधान से। तो रूस के संविधान से लिया मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में जो है कि सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो हमने लिया है वो लिया है रूस से। अब हम लास्ट जो बात करते हैं जापान से हमने क्या लिया है, तो विधि द्वारा जो है कि स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। इस तरीके से हमने देखा कि भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों का जो है कि मुख्य स्रोत कौन से हैं। आपके यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसलिए इस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, तब तक ले धन्यवाद।